राहुल गांधी इस वक्त महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। आज महाराष्ट्र में यात्रा का दूसरा दिन है। 7 नवंबर की रात को ही राहुल गांधी नांदेड़ जिले से महाराष्ट्र में प्रवेश कर गए थे। राहुल गांधी की यात्रा का असर साफ नजर आ रहा है। यात्रा से सबसे ज्यादा प्रभावित बीजेपी हो रही है, जो बार बार यात्रा पर सवाल उठा रही है। यात्रा से तिलमिलाई बीजेपी को राहुल को घेरने का मौका नहीं मिल पा रहा है। तो आज क्या है राहुल का प्लान, देखते हैं ये रिपोर्ट। राहुल गांधी के नेतृत्व में निकल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले से आगे बढ़ी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक कांग्रेस की इस यात्रा के महाराष्ट्र में 14 दिन का पड़ाव है। महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा कुल 381 किलोमीटर का सफर तय करेगी। ये यात्रा 15 विधानसभा और 6 संसदीय क्षेत्रों से गुजरेगी। यात्रा में एनसीपी नेता शरद पवार और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के भी शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। यात्रा की जानकारी देते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने लिखा, भारत जोड़ो यात्रा के 63वें दिन सबसे पहली बात जो मैंने पढ़ी वह एक निराशाजनक खबर है कि तथाकथित विकास के नाम पर ग्रेट निकोबार द्वीप में 15% समुद्र वन क्षेत्र को नष्ट कर दिया जाएगा। ये भारत जोड़ो यात्रा का एक और पहलू है कि यात्रा चुनौतीपूर्ण है। प्रकृति रक्षति रक्षति। 2 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है राहुल गांधी को पैदल चलते हुए। उनकी इस यात्रा के नफा नुकसान पर भी अब चर्चा हो रही है, क्योंकि हिमाचल और गुजरात में चुनाव हैं, तो वहीं राहुल ने इन चुनावों से दूरी बना रखी है। राहुल का मकसद बड़ा है, जिसे लेकर बीजेपी छटपटा रही है, क्योंकि बीजेपी नेताओं को यह एहसास है कि अगर राहुल अपनी यात्रा पूरी करते हैं तो उनके लिए 2024 में राहुल बड़ी चुनौती बन जाएंगे। उधर शरद पवार के यात्रा में शामिल होने को लेकर सस्पेंस पैदा हो गया है। इसे लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चौहान ने कहा कि पवार को कुछ समय पहले ही तबियत खराब होने के कारण मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया था। अब ऐसा लग रहा है कि शरद पवार के कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। खबर है कि शरद पवार 10 नवंबर को यात्रा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये उनकी सेहत की स्थिति पर निर्भर करेगा। लेकिन इन सब के बीच राहुल की यात्रा जारी है और यात्रा के दौरान वो लोगों के साथ संवाद करते चल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दे रहे हैं। 7 सितंबर से शुरू हुई ये यात्रा दक्षिण भारत को कवर कर चुकी है। अब तक यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में अपना सफर पूरा कर चुकी है।